everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to start a new chapter number 11, algebra. So let's begin with question number 1. Fill in the blanks so as to make the following statements. जो यहाँ पे हमें फिलअप्स दिए हैं, करेक्ट आंसर हमें फिलअप करना है. फर्स्ट हमें दिया है इफ़ n इज इक्वल्स टू 3 देन 6n इज इक्वल्स टू डैश. अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन हमें दिया है 6n. अब इसमें हमें n की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है. तो यहाँ पे 6n दिया हुआ है, n की वैल्यू दी है 3, तो हम n की जगह क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे. 6 है सही रहेगा, 3 डाल देंगे n की जगह. अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 3 ज़ा 18. ओके, सो आंसर इज 18. देन number 2, one box contain 30 apples. सो n such boxes will contain dash apples. यहाँ बोला है कि एक बॉक्स के अंदर 30 एप्पल्स है. ऐसे ही n बॉक्सेस अगर हम लें, n बॉक्सेस का मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है. अलजेब्रा देखो कब यूज़ किया जाता है, जब हमें परफेक्ट नंबर हमें नहीं पता हो, जब हम अजम्पशंस लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ हमें नहीं पता है कि कितने बॉक्सेस है, तो हमने क्या अज्यूम किया है, n नंबर ऑफ बॉक्सेस. तो n बॉक्सेस में कितने एप्पल्स होंगे. तो कभी भी मान लो अगर यहाँ 1 दिया होता या फिर मान लो 2 दिया होता, ठीक है, तो एक बॉक्सेस में 30 एप्पल्स है, तो 2 बॉक्सेस में कितने एप्पल्स होंगे, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो यहाँ पे हमें सेम चीज़ करनी है, 30 क्या हो जाएगा, n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 30 मल्टीप्लाई बाय n. ओके, इस तरीके से 30 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल्स टू 30n. ओके, सो n नंबर ऑफ बॉक्सेस विल कंटेन 30n एप्पल्स. नंबर 3, द रूल फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज. ठीक है, अब पेरीमीटर अगर हमें फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, तो उसका रूल क्या है, ठीक है. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या है, ठीक है. तो फॉर्मूला कुछ ऐसी थी कि 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी एन ए लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है. अब ये जो 2 है ये एल पे भी एप्लीकेबल होता है और 2 जो है वो बी पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है. यानी कि ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेथ, ठीक है. अगर आप इतना लिखते हैं तो भी आंसर करेक्ट है, और अगर आप ये वाला पार्ट लिखते हैं तो भी आंसर करेक्ट है. ओके, नंबर 4, द रूल फॉर द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज. ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने का रूल क्या है, ठीक है. मान लो अब देखो स्क्वायर्स की कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है, ठीक है. तो 4 तो कांस्टेंट रहेगा, और जो साइड्स होती है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं l. सो 4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है. तो लेंथ ऑफ द साइड हम अज्यूम कर लेते हैं l. सो 4 मल्टीप्लाई बाय l इज इक्वल्स टू 4l. ओके, सो पेरीमीटर फाइंड आउट करने का रूल हो गया 4l. ओके, वेयर l इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द साइड. Then number 5, if the length of a side of a regular pentagon is L. अब हमें बोला है कि रेगुलर पेंटागन है, ठीक है. पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं. अब उसकी जो साइड है उसका लेंथ हमें L दिया हुआ है, ठीक है. अज्यूम किया है, जो एकदम एक्यूरेट लेंथ हमें नहीं दी गई है, ठीक है. एक अजम्पशन लिया है L, ठीक है. इसी को ही कहा जाता है अलजेब्रा, ठीक है. देन द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन. तो पेरीमीटर का पेंटागन क्या हो जाएगा. अब पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ इट साइड्स. और लेंथ ऑफ अ साइड क्या दी गई है, एल. सो 5 मल्टीप्लाई बाय एल. सो 5 मल्टीप्लाई बाय एल इज 5l. ओके, सो रूल क्या आ जाएगा, 5l. नेक्स्ट नंबर 6, इफ़ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज m. ठीक है, अब क्यूब की बात हो रही है, ठीक है. क्यूब के एजेस होती हैं, क्यूब की टोटल कितनी एजेस होती हैं, टोटल 12 एजेस होती हैं, ठीक है. अब बोला है कि एक एज का लेंथ क्या है, m. ओके, देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेस इज इक्वल्स टू डैश. यानी कि उसकी हर एक एज का लेंथ अगर हम ऐड करें, ठीक है, सम करें, तो वो क्या होगा, ठीक है. अब देखो 12 एजेस होती हैं, ठीक है, और हमें लेंथ दे दी है m. सो 12 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल्स टू 12m. तो उसकी जो भी सारी एजेस हैं, 12 एजेस है, उसका सम क्या हो जाएगा, 12m. देन नंबर 7, y मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज. अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है. तो सबसे पहले बोला है y मल्टीप्लाइड बाय 2. अब y को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो हो जाएगा 2y. एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो -1, ठीक है. ये एक्सप्रेशन हमें फॉर्म करना था, तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर दिया. नंबर 8,
3x/2 इज़ रिटन इन वर्ड्स एज। अब ये जो एक्सप्रेशन है हमें इसे वर्ड्स में लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे 3 टाइम्स x। ओके, जो x है वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स x, और 3x क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, तो 3 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 2। Then number 9, if 2x minus 3 is equals to 11 then x is equals to dash। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है कि एक्सप्रेशन में है ना इक्वल्स टू नहीं होता है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं दी होती है, और इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल्स टू दिया होता है, ठीक है, और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होते हैं, इक्वल वैल्यू डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब 3 यहाँ माइनस में है, इक्वल्स टू के अदर साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस में, सो 11 प्लस 3, तो 2x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 3 हो जाता है 14। अब 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, अब 2 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के अदर साइड ले जाएंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा, सो 14 डिवाइडेड बाई 2। अब 14 को 2 से डिवाइड कर दें आप, आपको मिल जाएगा 7, 2 7 ज़ा 14। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। ओके, सो आवर आंसर इज 7। देन नंबर 10, द सोल्यूशन ऑफ 5x बाई 3 इज इक्वल्स टू 10 इज। अब यहाँ पे भी हमें 5x बाई 3 इज इक्वल्स टू 10 एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि यहाँ पे भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू। तो चलो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 5x बाई 3 इज इक्वल्स टू 10। 3 यहाँ डिवीजन में है, इक्वल्स टू के अदर साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। 5x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 5x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 30। अब 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल्स टू के अदर साइड जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, सो 30 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 को 30 से डिवाइड कर लें, 5 6 ज़ा 30, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। सो 5x बाई 3 इज इक्वल्स टू 10 इज x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, x की वैल्यू हमने लिख दी। देन नंबर 11, डैश इज़ द वेरिएबल इन द इक्वेशन 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। अब ये इक्वेशन के अंदर वेरिएबल क्या है, ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, x, ठीक है, इसको वेरिएबल बोला जाता है, तो यहाँ हम स्मॉल x लिख देंगे, ठीक है। स्मॉल x दिया हुआ है, हम यहाँ पे भी स्मॉल x लिखेंगे, ना कि कैपिटल। ओके, देन नंबर 12, for the mastic pattern, the number of mastic required is given by dash, where n is the number of z। यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है z। सो इस z में कितनी नंबर ऑफ मैस्टिक्स लग रही हैं, तो देखो 1 2 3, ठीक है, हर z में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। हर एक z में नंबर ऑफ मैस्टिक्स कांस्टेंट है, वो है 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ z इंक्रीज़ होते जाएंगे तो नंबर ऑफ z के लिए क्या दिया है, n, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल्स टू 3n। देन नंबर 13 है, इन द मैस्टिक पैटर्न T द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इज गिवन बाय डैश वेयर n इज़ द नंबर ऑफ T, ठीक है। अब यहाँ पे हमें n दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक टी में कितने मैस्टिक्स रिक्वायर्ड है, 2, तो टोटल नंबर ऑफ मैस्टिक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 मैस्टिक, कितनी मैस्टिक्स चाहिए, 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे n से, यानी कि जितने भी t है उससे, सो 2 मल्टीप्लाई बाय n 2n। देन इन अ मैस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक मैस्टिक पैटर्न दिया हुआ है, द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इज गिवन बाय, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या हमें दिया हुआ है, n दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हर एक ट्राइंगल जैसे कि ऐड होता जा रहा है, ठीक है, यहाँ 1 ट्राइंगल है, यहाँ 2 ट्राइंगल है, यहाँ 3 है, 4 है, तो हर बार कितने मैस्टिक्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे यहाँ 3 है, ठीक है। अब 2 हमने और लगा दिए तो 2 ट्राइंगल्स बन गए, ये 2 ट्राइंगल्स में 2 और ऐड किए तो 3 ट्राइंगल्स बन गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 मैस्टिक्स ऐड की गई तो 4 ट्राइंगल्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 2n + 1।
नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट. ठीक है, अब यहाँ पे हमें MCQs दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है. नंबर 1 दिया है इफ़ n इज इक्वल्स टू 2 देन 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू डैश. अब यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, हमें n की वैल्यू उसके अंदर डालनी है. ठीक है, और वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखो चलो सबसे पहले हमें इक्वेशन दिया है 2n प्लस 1. n हमें दिया है 2, तो n की जगह हम डाल देंगे 2 प्लस 1. 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5. ओके, सो आंसर इज 5. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर पे हम टिक लगा देंगे. नाउ नेक्स्ट, इन अ मैचस्टिक पैटर्न. अब देखो यहाँ पे F फॉर्म किया गया है और इसमें कितनी मैचस्टिक्स यूज़ हुई हैं, 1 2 3 4. ठीक है, अब यहाँ 2F है तो 1 2 3 4. ओके, और 1 2 3 4, यानी एवरी टाइम जितने जितने F इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ F's इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमें कितनी कितनी मैचस्टिक चाहिए, 4 मैचस्टिक्स चाहिए. ठीक है, सो द नंबर ऑफ़ मैचस्टिक इज़ गिवन बाय डैश व्हेन n इज़ द नंबर ऑफ़ F. ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ F's के लिए हमें दिया है n और हमें मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड है 4. सो 4 मल्टीप्लाई बाय n, 4n. Okay, answer is 4n. Then number 3, in a matchstick pattern. अब यहाँ पे A फॉर्म हुआ है. ठीक है, यहाँ पे 2 A हैं. ठीक है, लेकिन हर बार जो 2 A एक्स्ट्रा, जैसे एक A एक्स्ट्रा फॉर्म हो रहा है, उसमें हमें कितनी मैचस्टिक रिक्वायर्ड है, देखो 1 2 3 4. ओके, सो यहाँ इक्वेशन फॉर्म होगा 4n प्लस 2. ओके, यहाँ आंसर को अंडरलाइन कर देंगे 4n प्लस 2. नेक्स्ट, नंबर 4, इफ़ देयर आर 24 ऑरेंजेस इन वन बास्केट देन देयर विल बी डैश ऑरेंजेस इन n सच बास्केट. एक बास्केट में 24 ऑरेंजेस है तो n बास्केट में कितने ऑरेंजेस होंगे, तो 24 मल्टीप्लाई बाय n, 24n. सो आंसर इज 24n. Then the number 5, the commutative property of addition of number is represented using variable s. अब commutative property जो होती है, ठीक है, वो commutative property of addition. ओके, ये किस तरीके से एक्सप्रेस की जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई a. देन a बाई बी इज इक्वल्स टू b बाई a और a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ठीक है, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो आंसर इज a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. ठीक है, यानी कि आप a को b के साथ प्लस करो या b को a के साथ प्लस करो, आंसर विल बी सेम. जैसे कि 2 + 3 इज ऑल्सो 5 एंड 3 + 2 इज ऑल्सो 5. Then number 6, the distributive property of multiplication over addition is represented by the variable as. अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है distributive property of multiplication over addition. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमें देखते हैं, a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी इंटू ए. फिर नेक्स्ट है a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी. सो a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी. ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन है हमारा. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है समझेंगे, a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ, तो यहाँ पे a जो है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई बाई b, फिर आएगा एडिशन, फिर a मल्टीप्लाई होगा c के साथ भी, a मल्टीप्लाई बाई c. सो यही प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. सो a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c विच इज़ इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c. ओके, देन number 7, the commutative property of multiplication of two number is represented using variable as. अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है commutative property of multiplication. ठीक है, यहाँ commutative property of addition था, यहाँ multiplication है. सो करेक्ट आंसर है a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई a. ठीक है, अब ये क्या मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज ऑल्सो 6. ठीक है, तो a को b के साथ मल्टीप्लाई करें या b को a के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी सेम. सो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. देन डैश इज एन इक्वेशन. इसमें से इक्वेशन कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट हमें दिया है 3x प्लस 3
इज़ ग्रेटर दैन 15, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी वाले एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है। देन 5 + 7 = 12, देन 5x + 4 = 19, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो एन इक्वेशन, बट इसको न्यूमेरिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ एन इक्वेशन विथ वेरिएबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 5x + 4 = 19 + 4 = 19। देन डैश इज़ नॉट एन इक्वेशन, इसमें से कौन सा इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑलवेज कंटेन्स इक्वल्स टू साइन, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं दिख रहा है, सो 5x + 3 इज़ नॉट एन इक्वेशन। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ y and -8 इज़ रिटन एज, ठीक है। y को मल्टीप्लाई कर देना है -8 से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -8y, आंसर इज दिस। देन 11th, 1 लेस देन 2 टाइम्स p इज़ रिटन एज, अब 1 को लेस कर देना है किस में से, 2 टाइम्स p, सो 2 टाइम्स p इज़ 2p, और 1 को लेस कर दो -1, सो 2p - 1। Then next, number 12, x is equals to dash, satisfy the equation x + 3 = 8। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या डालें कि जिसको 3 से ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 + 3 8 नहीं होगा, 5 + 3 8 होगा, राइट। एंड 3 + 3 8 नहीं होगा, सो आंसर इज़ 5, 5 + 3 8, सो x की वैल्यू क्या आएगी 5। नंबर 13, 5 एडेड टू x इज़ रिटन एज, ठीक है। 5 को x के साथ ऐड कर दो, तो कैसे लिखेंगे हम, x + 5। देन नंबर 14, x मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन 2 एडेड टू द प्रोडक्ट इज़ रिटन एज। अब x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5x हो जाएगा, फिर 2 ऐड कर देना है तो +2 हो जाएगा, ओके। सो आंसर इज़ 5x + 2। नेक्स्ट, y/8 + 6 इज़ एन एल्जेब्रिक डैश। अब ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन, तो इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल्स टू होता है, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। देन इफ़ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज L, देन इट्स पेरीमीटर इज डैश, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। सो उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 × लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। सो लेंथ ऑफ इट्स साइड्स दी है हमें L, सो 6 × L = 6L, आंसर इज दिस। यहाँ पे भी अंडरलाइन कर देंगे। Now next, question number 3, choose the correct alternative for each question and write it in the box. Number 1, if x is equals to 4 then 2x + 1 is equals to dash, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2x + 1, x की वैल्यू हमें दी है 4, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 4 + 1, 2 4 ज़ा 8 + 1 9, ओके। सो आंसर इज़ 9, आंसर इज़ B, यहाँ लिख देते हैं 9। देन नंबर 2, 3 × 4 × y, सो 3 4 are 12, 12 × y is 12y, आंसर इज C। देन नंबर 3, विद्या हैड x रुपीज़ इन हर पर्स, विद्या के पर्स में कितने रुपीज़ थे, x। शी स्पेंड 1000, उसमें से उसने 1000 खर्च कर दिए, ठीक है, स्पेंड कर दिए। हाउ मेनी रुपीज़ आर लेफ्ट इन हर पर्स, ठीक है। इतने रुपीज़ से इतने रुपीज़ खर्च कर दिए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने पैसे बच गए, माइनस करके। सो x - 1000, तो x - 1000 दिया है हमें, ऑप्शन D, ओके। सो आंसर इज D। Then number 4, the area of the rectangle whose length is n centimeter and breadth is n - 5 centimeter is dash square centimeter। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया जाता है लेंथ × ब्रेथ। लेंथ हमें यहाँ पे दी हुई है n, और यहाँ पे ब्रेथ हमें दी गई है n - 5, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, n × n, ओके। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे हमें ऑप्शन में ऑलरेडी दे दिया है दैट n × n - 5, सो आंसर इज B, ठीक है। अदरवाइज इसको अगर हम आगे सॉल्व करते तो ये ऐसा होता है n × n, n स्क्वायर, और यहाँ आ जाता -n × 5, 5n, ओके।
पर आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाता है बी, n इंटू n माइनस 5। आंसर इज बी। देन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ x इज इक्वल्स टू 2 एज इट्स सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें से कौन सा इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू 2 अगर हम इनपुट करें तो सॉल्यूशन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इनपुट करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 1 7। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन ही करेक्ट हो जाता है। ओके, सो हमारा आंसर ए है। और भी ट्राई करते हैं, जैसे 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 10 इक्वल्स टू 25 होता है, नहीं, ये इनकरेक्ट है। 2 x की जगह 2 लेना है, 2 माइनस 1 0, रॉन्ग। देन 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 6, नहीं होता, वो प्लस 3 7 होता है। ओके, सो हमारा आंसर है ए। Next, number 6, perimeter of the regular pentagon is z centimeter. Each side of the pentagon is dash centimeter. अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है perimeter of a regular pentagon z centimeter, यानी कि perimeter दिया है, हमें फाइंड आउट करनी है each side, ठीक है। तो perimeter अगर हमें फाइंड आउट करना हो रेगुलर पेंटागन का, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ इट्स साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दे दिया है z सेंटीमीटर, और यहाँ है 5 इंटू इट्स साइड, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करनी है कि उसकी साइड क्या है, तो 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो साइड हमें क्या मिल जाएगी, z बाय 5। ओके, z डिवाइड हो रहा है 5 से, तो यहाँ हमारा आंसर है c, z डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज c। लिख देंगे z डिवाइडेड बाय 5। Then number 7, Ankita's present age is x years. Her age 15 years later will be dash years. अभी अंकिता का एज x years है, 15 years बाद उसका एज क्या होगा, तो 15 years बाद क्या करेंगे हम, 15 प्लस कर देंगे। ओके, सो आफ्टर 15 years her age will be x plus 15 years. So answer is B. यहाँ लिख देते हैं B, यहाँ x plus 15। Then number 8, if 5 is added to 3 times y we get। अब 3 times y में 3 times y उसमें ऐड कर देना है 5। So answer is 3y plus 5, answer is B. Then the solution of x 4x minus 3 is equals to 17 is x is equals to dash। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 17। यहाँ 3 माइनस में है, इक्वल्स टू के अदर साइड जाएगा, प्लस में आ जाएगा। सो 4x इधर ही रहेगा, यहाँ 17 और ये प्लस में आ जाएगा। ओके, सो 4x इज इक्वल्स टू 17 प्लस 3 20। 4 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल्स टू के अदर साइड लेंगे तो डिविजन में आ जाएगा। 4 5 ज़ा 20, सो x की वैल्यू आ गई 5। आंसर इज ए। ओके, आंसर इज ए 5। ओके, अब 10 का सोल्यूशन ढूंढते हैं। द सोल्यूशन ऑफ 3x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 7 इज x इज इक्वल्स टू डैश। यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 3x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 7। 2 यहाँ डिवीजन में है, इक्वल्स टू के अदर साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो 7 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14। अब 1 यहाँ माइनस में अदर साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल्स टू 14 प्लस 1, 3x इज इक्वल्स टू 14 प्लस 1 15, ठीक है। अब यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में। सो x इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 5 ज़ा 15, x की वैल्यू क्या आई 5। सो हियर ऑल्सो आंसर इज ए 5, यहाँ लिख देंगे ए। देन नंबर 11, मोहन हैज़ x रुपीज़। मोहन के पास x रुपीज़ है। मीरा हैज़ 5 रुपीज़ लेस देन 3 टाइम्स मोहन्स अमाउंट। सो मीरा हैज़ डैश रुपीज़। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। बोला है कि मीरा हैज़ 5 रुपीज़ लेस देन 3 टाइम्स मोहन्स अमाउंट। तो 3 टाइम्स मोहन्स अमाउंट कितना होगा, 3 इंटू एक्स, एंड 5 रुपीज़ लेस, तो माइनस 5 कर दो। सो मीरा के पास कितने रुपीज़ है, 3x माइनस 5। सो यहाँ पे आंसर इज सी। देन नंबर 12,
if 4x minus 16 is equals to 16 then x is equals to dash। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 4x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 16, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ माइनस 16 जो है माइनस में इक्वल्स टू के अदर साइड जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। 16 प्लस 16, सो 16 प्लस 16 इज़ 32। अब यहाँ 4 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के अदर साइड जाएगा तो डिविजन में आ जाएगा। सो 4 8s are 32, आंसर इज 8। ओके, x is equals to 8, आंसर इज D। Next, question number 4, write whether the following statements are true or false। Number 1, 2x minus 8 is greater than 15 is an equation। ये equation नहीं है। ओके, सो यहाँ हम लिखेंगे false। Then number 2, x is equals to 2 is the solution of the equation 5x minus 3 is equals to 7। तो चेक कर लेते हैं कि ये इसका solution है या नहीं। So 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। अब x की जगह हम पुट करेंगे 2, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। सो 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7, 10 माइनस 3 इज 7, 7 इक्वल्स टू 7। सो येस, यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू, इट इज़ अ सोल्यूशन। देन x आवर्स इज इक्वल्स टू 60 x मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें इक्वेशन फॉर्म करके दिया है नंबर 3 में कि यहाँ पे x आवर्स में कितनी मिनट्स होती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 आवर दिया है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 1 60 मिनट्स। यस, यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 आवर्स इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120 मिनट्स। सो द इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, सो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू। देन नंबर 4, इन द इक्वेशन 5x इज इक्वल्स टू 20, 20 इज़ द वेरिएबल। यहाँ पे इस इक्वेशन में 20 वेरिएबल है? नो, x जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। देन नंबर 5, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2x यूनिट्स देन इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x यूनिट। अगर स्क्वायर की हर एक साइड 2x है तो उसका पेरीमीटर 8x होगा। अब देखो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 4 विल रिमेन एज इट इज, साइड है 2x, सो 4 2 ज़ा 8x, सो 8x यूनिट्स हो गया। येस, द स्टेटमेंट इज true। Then number 6, if the length and breadth of a rectangle are 5y and 3y respectively, its perimeter is 8y। अब यहाँ पे हमें दिया है कि लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की क्या है, 5y और 3y, तो पेरीमीटर 8y होगा। तो देखो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस बी। l हमें दिया है 5y, b हमें दिया है 3y। अब 5 प्लस 3 8y हो जाएगा और 8 2 ज़ा 16y। ठीक है, तो यहाँ 8y इनकरेक्ट दिया है, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन नंबर 7, इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि स्क्वायर की साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, सो 4 इंटू साइड हमें दिया है 6, सो 4 6 ज़ा 24 सेंटीमीटर, सो 36 इज़ इनकरेक्ट। ओके, सो 7th का आंसर हो जाएगा फॉल्स, आंसर इज 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, देन नंबर 8, द इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8 हैव द सेम सोल्यूशन। क्या इन दोनों के सोल्यूशन सेम होंगे, चेक करते हैं हम। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमें दिया है 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, 1 प्लस में अदर साइड ले जाओ, माइनस में आ जाएगा 3 माइनस 1, सो 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2। x इज इक्वल्स टू 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिविजन में आ जाएगा, सो 2 1 ज़ा 2, x की वैल्यू आई 1। अब यहाँ ये वाला इक्वेशन चेक करते हैं, 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, सो 2 यहाँ प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, सो 8 माइनस 2, 6x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इज 6। अब से यहाँ 6 मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड जाएगा तो डिविजन में आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 है, यहाँ भी x की वैल्यू 1 है। ठीक है, सो बोथ द इक्वेशन हैव सेम सोल्यूशन, आंसर इज ट्रू। देन नंबर 9, द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड is of length m plus 3 unit is
m+3 मल्टीप्लाई बाय m-3 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है m+3। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड हमें दिया है m+3, तो m+3 मल्टीप्लाई बाय m+3 होगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स। देन नंबर 10, the area of the rectangle of length x centimeter and breadth x minus 7 centimeter is x multiplied by x minus 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमें दी है x सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देना है हमें ब्रेथ से x माइनस 7 सेंटीमीटर। सो येस, ये इक्वेशन हमें करेक्ट दी हुई है, सो आंसर इज ट्रू। देन 11, इन द मैचस्टिक पैटर्न L, यहाँ पे L फॉर्म करके दिया है, हर बार कितने मैचस्टिक्स यूज़ हो रहे हैं, 2 मैचस्टिक्स यूज़ हो रहे हैं। सो द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ L, ठीक है, जितने L होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, बिकॉज हम हमारी मैचस्टिक्स कितनी यूज़ हो रही है, एवरी टाइम 2 यूज़ हो रही है, सो इट इज़ ट्रू। Then number 12, if the side of an equilateral triangle is 15y, then its perimeter is 45y. Equilateral triangle की बात हो रही है, उसकी साइड दी है 15y, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय इट्स साइड। 3 मल्टीप्लाई बाय साइड क्या दी है, 15y, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 45 और y, सो आंसर इज ट्रू। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।